सकाम भक्त भी कब्र की पूजा करने से मनोती सिद्ध होती हो, कब्र की पूजा कर लो। उनके भक्तों के लिए वो ठीक है। अब रामकृष्ण के भक्त अगर कब्र की पूजा करने चले जाएं तो क्या होगा? जांचिए जानक जीवन सौ जही जांचत जाचकता जर जाए। जहाँ कहीं मुंह मत खोलो। होती है कण भर मांगो तो मन भर देते हैं। मन भर देने के बाद भी उनका मन नहीं भरता, अपने आप को सौंप देते हैं। वो गुण देखते हैं, मेरा ही आर्त भक्त क्यों बना, मेरा ही अर्थार्थी भक्त क्यों बना। इतने राजा महाराजा देवता धनुज क्या मर्त्य लोक का आकर्षण छोड़ के, गंधर्व लोक का आकर्षण छोड़ के, देवलोक का आकर्षण छोड़कर, ब्रह्मलोक का आकर्षण छोड़कर मेरा ही सकाम भक्त बना, तो क्या सकामता के मूल में त्याग कम है क्या? इस सकाम भक्त पर भी, ऐसे सकाम भक्त पर भी भगवान उसके त्याग पर लट्टू हो जाते हैं। त्याग पर लट्टू हो जाते हैं, मुझसे ही क्यों ये मांगता है। इसका मतलब इतना तो वैराग्य है ना। उपमन्यु दूध चाहते थे, उपासना कर रहे थे, भगवान शिव ने परीक्षा ली, इंद्र बन के आ गए। कितना दूध चाहिए? 2 लीटर 4 लीटर आज की भाषा में, 1 अरब लीटर 1 खरब लीटर कितना दूध चाहिए? उन्होंने कहा आपको नमस्कार देवराज, आप क्षीर सिंधु भी दे दोगे, मुझे नहीं चाहिए। मुझे दूध मांगना ही है तो शिव जी से मांगूंगा, आपसे तो क्षीर सिंधु भी आप दोगे तो नहीं लूँगा। आपको नमस्कार, आप देवता हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। सकाम भक्त भी अनन्य होते थे या नहीं? अनन्यता सकाम भक्त का लक्षण अनन्य है या नहीं? अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्य मन समीप ब्रह्मा विष्णु आए, वरम ब्रूहि परम धीर नहीं चले चलाए। सकाम भक्त भी कब्र की पूजा करने से मनोती सिद्ध होती हो, कब्र की पूजा कर लो। मुल्ला जी के बर्तन में जूठे पानी रखा है, उसको पीने से कामना की पूर्ति होती है, वो कर लो। अजमेर शरीफ चले जाओ, बुरा मत मानो। उनके भक्तों के लिए वो ठीक है। अब रामकृष्ण के भक्त अगर कब्र की पूजा करने चले जाएं तो क्या होगा? सकाम भक्त भी अनन्य होते थे या नहीं? आज तो व्यक्ति न आर्त रह गया न अर्थार्थी, क्योंकि अनन्यता है ही नहीं। न जिज्ञास न ज्ञानी। जिज्ञास और ज्ञानी तो बहुत ऊंची चीज़ है, आर्त अर्थार्थी भी अनन्य होते थे। जांचिए जानक जीवन सौ जही जांचत जाचकता जर जाए। जहाँ कहीं मुंह मत खोलो। तो जो भगवान के आर्त अर्थार्थी बनते हैं, भगवान उनके त्याग रूपी वैभव पर रिझ जाते हैं। इतना चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में नाग ये सब एक से एक सिद्ध हैं। किसी से याचना न करके मुझसे ही इसने याचना क्यों की, मेरी ही उपासना क्यों की, इस पर रिझ कर भगवान क्या करते हैं? आर्त अर्थार्थी भी कण भर मांगता है तो भगवान मन भर देते हैं। मन भर देने के बाद भगवान का मन नहीं भरता तो अपने को सौंप देते हैं। बड़े उदार हैं भगवान। एक वाक्य बोलकर प्रवचन को विराम दूँ। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई महाभारत। ब्रह्मा जी को क्या भगवान ने कहा? यद्यप तुम मेरे पुत्र हो, मेरे नाभि कमल से तुम्हारी अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब जब तुम स्मरण करोगे मैं प्रकट हो जाऊँगा। जब जब तुम्हारा जो आदेश होगा पालन करने के लिए वह रूप धारण करके मर्त्यलोक में भूभारण करूँगा। लो जी, क्या महाभारत में। अब देखो, छोटा व्यक्ति ब्रह्मा जी को कहा तुम्हारे आदेश का पालन करूँगा,
भगवान आदेश देने वाले हैं, ब्रह्मा जी आदेश पालन करने वाले। ब्रह्मा जी ने थोड़े समझा कि मैं नारायण से बढ़कर हूँ। भगवान की उदारता। वृंदावन में कहते बेचे तो बिक जाऊं, जो तू आवे एक पद, मैं आऊँ पग 7। मेरी ओर एक पद चलोगे तो मैं आऊँगा 7 पग। गीता पे